आपका हमारे चैनल NSTI टेक इन्फो में स्वागत है। पिछली बार हमने साइंस में पढ़ा था केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में पढ़ा था साधारण नमक, अम्ल, क्षार, ये सब। अब हमने बहुत कुछ जान लिया था, अब थोड़ा बहुत जानने के लिए रह गया था कि अम्ल की टेस्टिंग कैसे की जाती है, क्षार की टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो आप सिंपली एक पेपर होता है जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर, उसके थ्रू आप टेस्ट कर सकते हैं। तो लिटमस पेपर क्या होता है, एक साधारण सा पेपर होता है इतना बड़ा, ठीक है। इसका कलर या क्या होगा, रेड होगा या ब्लू होगा, ठीक है। दो में से एक कलर होता है, रेड या ब्लू। अब देखिए अम्ल की टेस्टिंग करेंगे कैसे। अम्ल है ये, मान लीजिए किसी बीकर में अम्ल है, ठीक है। इसको पता है ना, जिसमें हम कोई भी केमिकल थोड़ा सा या इतना रखते हैं उसको बीकर बोलते हैं। एक फ्लास्क होता है, एक बीकर होता है। अब देखिए ये मान लीजिए बीकर है, इसमें हमने क्या रखा हुआ है, अम्ल, ठीक है। अम्ल रखा हुआ है। अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। लिटमस पेपर दो होता है, तो अम्ल की टेस्टिंग करने के लिए ब्लू वाला लिटमस पेपर लेते हैं। हम इसमें क्या किए, हम लिटमस पेपर डाले, कौन सा, ब्लू वाला। कौन सा है ये, ब्लू, ठीक है। तो ब्लू जब डालेंगे ना अम्ल में तो क्या हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम दूसरा सॉल्यूशन ले लेते हैं। अम्ल की टेस्टिंग कैसे करते हैं, साधारण मेथड से। आप और भी कई सारे केमिकल हैं, फिनाफ्थेलिन है, मेथिल ऑरेंज है, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे साधारण है, इजीली अवेलेबल होता है। अब एक और सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें हम क्या लेते हैं, क्षार, ठीक है। ये क्या है, क्षार है, ठीक है। अब इसमें हम कौन सा लिटमस पेपर डालेंगे, इसमें हम डालेंगे एक रेड कलर का लिटमस पेपर, ठीक है। और ये रेड कलर का लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, समझ गए। तो जब ब्लू हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे। अगर देखिए इसमें ब्लू रेड वाला लिटमस पेपर डालेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रेड है, रेड ही रहेगा। अगर इसमें ब्लू वाला लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या होगा, ब्लू है, ब्लू ही रह जाएगा। इस वजह से आपको अम्ल में ब्लू, ये रेड हो जाता है। और क्षार में क्या करना है आपको, कि रेड वाला लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। इस तरह से आप समझ जाएंगे। और लवण क्या होता है कि जिसका pH वैल्यू 7 होता है, अम्ल और क्षार को मिलाने के बाद लवण बनता है। अब हम बहुत सारे लवण भी देखे थे। अब आते हैं हम, लवण जो होता है कई जगह पे यूज होता है। जैसे हमारा NaCl है, तो जब हम NaOH और HCl यानी एक बेस और एक साल्ट को, जब एसिड को मिलाएंगे तो हमारा साल्ट बनेगा। तो उसकी क्या, जैसे साधारण नमक है उसका क्या उपयोग है, हम खाने में उपयोग करते हैं। जैसे गांधी जी ने भी बताया था हमको, जब नमक आंदोलन में उन्होंने क्या किया था, समुद्र के किनारे जाके दांडी से यात्रा करके 1930-31 के समय में उन्होंने साधारण नमक बना के और अंग्रेज़ों के सामने सिद्ध किया था कि नहीं, हम तुम्हारा नमक नहीं खरीदेंगे, हम खुद से नमक बना के खुद खाएंगे। अब आते हैं हमको, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये है हमारा प्रोडक्ट। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, और ये OH जानते हैं आप, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, जल है हमारा, वाटर है, जल। और ये क्या है, साधारण नमक है, नमक, ठीक है। अब देखिए NaOH क्या है, एक बेस है, ठीक है। जब हम साल्ट को वाटर में डालेंगे तो ये बेस बन जाता है। अब देखिए बेस क्या होता है, इसमें भी कई टेम्परेचर वगैरह देना होता है। तो देखिए हमको क्या क्या निकल गया, हम साधारण नमक से हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, Cl2 गैस यानी क्लोरीन गैस बना सकते हैं, और NaOH बना सकते हैं। 3 प्रोडक्ट बना सकते हैं। हाइड्रोजन क्या होता है, गैस क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है, सबसे ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा जलता है। आपने भी सुना होगा कि हाइड्रोजन गैस से कहीं जर्मनी में ट्रेन भी चलाई जाती है। हाइड्रोजन गैस से जो है कि 4 व्हीलर भी चलाया जाता है, बस भी चलाई जाती है। ये क्या है, Cl2 गैस। Cl2 गैस का भी बहुत सारा यूज है, इंडस्ट्री लेवल पे बहुत यूज है। ये क्या है, NaOH। ये क्या है कि कई सारे सुंदरता वाले प्रोडक्ट में, फेयर लवली वगैरह जैसे में इसको यूज किया जाता है, और भी बहुत सारा यूज है इसका।
अब हम आते हैं विरंजक चूर्ण। आप विरंजक चूर्ण जानते हैं, जैसे कि हमारे शहरों में टंकी होती है, जो नगर पालिका की टंकी होती है, उसमें क्या करते हैं, पानी को साफ करने के लिए उसमें सफ़ेद कलर का विरंजक चूर्ण डालते हैं। तो जो सफ़ेद कलर का विरंजक चूर्ण उस पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है, क्लोरीन गैस बाहर निकलती है, और क्लोरीन गैस सारी बैक्टीरिया को मार देती है। क्लोरीन गैस का और एक जो इम्पॉर्टेंट यूज है, जैसे आपके कपड़े पे दाग लग गया तो आप वहाँ पे वाटर के साथ विरंजक चूर्ण को जब रगड़ देंगे तो क्लोरीन गैस क्या करेगी, उसको जो कलर होगा आपके सफ़ेद कपड़े पे, जो सूती कपड़े पे, तो उसको वो उड़ा देती है। ठीक है, तो ये CaOCl2 यही है क्या, हमारा विरंजक चूर्ण। ठीक है, ये क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये Cl2 है। तो जब हम इसमें टेम्परेचर देखिए, जब रिएक्शन का, इसको बोलते हैं टेम्परेचर, केमिस्ट्री में ऐसे जो लिखा रहता है उसको टेम्परेचर बोलते हैं। अब देखिए बेकिंग सोडा, आप भी जानते हो बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, तो NaCl, नमक लेंगे, पानी लेंगे, और ये क्या है, CO2 गैस है, तो हमारा क्या बनेगा, NH4Cl और NaCO3। ये क्या है दोस्तों, इसको साधारण भाषा में नौसादर बोलते हैं। ठीक है, नौसादर, या फिर इसका जो केमिस्ट्री में नाम होता है हमारा साधारणतः अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये क्या है, NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई क्यों लगाते हैं, यहाँ पे H है, ये खाने वाला सोडा होता है। अब इसी को क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पे कपड़ा साफ करने वाला सोडा हमको बनाना है, तो Na2CO3 10H2O, ये क्या हुआ, इसी को जब हम बॉयल करते हैं तो H2 गैस बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे Na2CO3 मिल जाता है हमको, तो वो क्या है, सोडा है। देखिए कि जो धोने का सोडा होता है वो किस तरह से पानी को साफ करता है, कपड़े को साफ करता है। तो पानी के साथ जब हम धोने का सोडा मिलाते हैं तो ये पानी के साथ चिपक जाता है, जिससे कि हमारा जो गंदगी होती है वो भारी हो जाती है, और वो पानी के साथ मिल के बाहर आ जाती है कपड़े से, तो हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम क्या होता है, ये आप सिंपली देखे होंगे कि जो घर में पुट्टी की जाती है तो वो किस चीज़ की होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, और जो सीमेंट में यूज किया जाता है उसमें जिप्सम यूज किया जाता है। ठीक है, आप ये देखे होंगे कि किसी का हाथ पैर टूट जाता है तो उस पर प्लास्टर करते हैं, तो उसी की वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम रख दिया गया। सफ़ेद कलर का प्रोडक्ट होता है, देखिए CaSO4 में हाफ H2O, इसको क्या पढ़ेंगे, हाफ H2O। तो जब इसके साथ आधा H2O जुड़ा होगा और हम 1.5 H2O और मिला देंगे तो यहाँ पे 2 H2O हो जाएगा। तो सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में क्या अंतर होता है, वाटर पार्टिकल का अंतर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के एक मॉलिक्यूल में हाफ H2O होता है, जबकि हमारा जो जिप्सम है उसमें एक मॉलिक्यूल में 2 H2O होता है। आपने इतनी सारी बातें देखी, ये सारे हमारे प्रोडक्ट हैं जो कि साधारण नमक से बनते हैं। अब इनका कई सारा यूज है जो हम बता चुके हैं अभी, और भी बहुत सारा कुछ जानने के लिए, जैसे एसिड बेस एक्वस, जैसे कोई भी साल्ट है, जैसे कि हम यहाँ पे साल्ट लेते हैं NaCl, इसको हम जब वाटर में डालेंगे, जल में डालेंगे तो क्या होगा, ये Na प्लस Cl माइनस में ये टूट जाता है, तो ये Na हो गया, ये Cl माइनस हो गया। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसके साथ नेगेटिव, यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है। ठीक है, इस तरह से हम और भी प्रोडक्ट हैं, लेकिन अभी हाई स्कूल के लेवल में इतना सफिशियंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में होगा और आपको पूछेगा, आप इतना लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा इस चैप्टर में, यहाँ पे देख लेते हैं, हमने पढ़ा अम्ल, ठीक है, पहला, दूसरा पढ़ा हमने क्षार, ठीक है, तीसरा पढ़ा हमने लवण, फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ी, उदासीनीकरण, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा लवण, नहीं लवण नहीं पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल पे कुछ क्वेश्चन भी किए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, छठा है लवण पढ़ा था, लवण पढ़ा। उसके बाद हमने क्या, कितने तरह का लवण टाइप भी पढ़ लिया था लवण का, ठीक है, साधारण नमक होता है, डबल नमक होता है, इस तरह लवण होता है। सतवा लवण जो है कि किस तरह से हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, दैनिक जीवन
में साल्ट का यूज हो गया। अब हम पढ़े थे कि 8वां टेस्टिंग भी हम जान चुके हैं, टेस्टिंग भी जान चुके हैं, एसिड एंड बेस का। ओके, तो आज के लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट है उसको लिख सकते हैं। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों को, ताकि वो लोग भी इस समय पढ़ सके, क्योंकि कॉलेज और स्कूल सब कुछ बंद है। कई लोग ये स्टूडेंट इस समय ये सोच रहे होंगे कि स्कूल कॉलेज बंद है, हम तो इसी तरह पास हो जाएंगे, लेकिन जब अब आगे जाएंगे क्लास में तो आपको पता चलेगा कि हम क्या खो चुके हैं। बेसिक ही ख़त्म हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको जितने भी सारे एग्ज़ाम होंगे वो भी नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। सिर्फ डिग्री आपके पास रहेगी 10th 12th और ग्रेजुएशन की, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। बहुत सारे आपके मोहल्ले में भी घूमते होंगे, लेकिन जो थोड़ा सा नॉलेज है वही, आजकल तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होने के बाद भी दिक्कत हो रही है। जब नॉलेज नहीं होगा तो दिक्कत। और कई सारे लोग ये सोचते हैं पढ़ लिख के क्या होगा, तो पढ़ लिख के बहुत कुछ होता है। अगर ये बात आपको विश्वास रखना होगा तभी पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।